हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भले होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना कार्य कर रहे होंगे और डियर इंग्लिश चैनल पर आप वीडियो को देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो स्टोरी है वो है द सेज। ये सेज होता है, सेज अपस्ट्रॉफी है, सेज पैरेट, यानी साधु ऋषि का तोता, कह लो संत का तोता, साधु भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी कह लो, साधु, ऋषि, संत, सेज मीन्स होते हैं, ये तमाम तरीके के हैं, जो भी कह लो इनको, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, ठीक है, क्लासमेट्स को, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वन डे यानी एक दिन, अ रिच मैन, एक धनी आदमी, वॉज पासिंग, गुजर रहा था, थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से। एक दिन एक धनी आदमी एक जंगल से होकर गुजर रहा था। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, उसे बहुत थकावट महसूस हुई, ठीक है। फेल्ट माने महसूस हुई, सेकंड फॉर फील से फेल्ट बना है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। ही डिसाइडेड टू रेस्ट अ व्हाइल अंडर अ बिग ट्री। ही डिसाइड, उसने फैसला किया, टू रेस्ट, आराम करने का, व्हाइल, कुछ देर के लिए, अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए आराम करने का फैसला किया, ठीक है फ्रेंड्स। सून, ठीक है, सून ही गॉट अ शैडी ट्री, ठीक है। सून यानी शीघ्र ही, गॉट उसको मिल गया, अ शैडी यानी छायादार, ट्री माने पेड़, सून शीघ्र ही उसको एक छायादार पेड़ मिल गया। ही सेटल्ड अंडर इट फॉर अ नैप, नैप मीन झपकी, और ही सेटल्ड अंडर, वह लेट गया, इट इसके नीचे, फॉर अ नैप यानी एक झपकी के लिए, वह एक झपकी के लिए इसके नीचे लेट गया। आई शैल गेट यू, आई शैल गेट यू, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जस्ट वेट, रुको। आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार डालूंगा, और कैच, और पकड़ लूंगा, यू फॉर श्योर, कैच यू फॉर श्योर, निश्चित ही। कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा या मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, निश्चित ही, ठीक है। उसने इस तरह से आवाज़ आई। A harsh screechy voice scared the rich man. Harsh means एक कर्कश, स्क्रीड में चीखी आवाज़, ठीक है, एक तीखी आवाज़, एक कर्कश तीखी आवाज़, ठीक है, स्कैर्ड द रिच मैन, धनी आदमी को डरा दिया। एक कर्कश तीखी आवाज़ ने धनी आदमी को डरा दिया। ही गॉट अप, वह उठ गया, एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखने लगा। ही सॉ अ पैरट इन द लीफली ब्रांचेज, पत्तियों की शाखाओं पर, ऑफ द ट्री, पेड़ पर, पेड़ की, ठीक है। उसने देखा पेड़ की पत्तियों की शाखाओं में एक तोता, ठीक है, उसने देखा, ठीक है, उसने पेड़ के पत्तियों वाली शाखाओं में एक तोते को देखा। आई शैल किल यू और कैच यू फॉर श्योर, मैं निश्चित ही तुम्हें पकड़ लूंगा या मार डालूंगा, ठीक है। द पैरोट स्क्रीज्ड अगेन, वो तोता जो है एक बार फिर से चीखा, ठीक है। द रिच मैन गॉट अप, आदमी जो था वो खड़ा हो गया, एंड वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स, और कुछ ही कदम बढ़ा। ही सॉ अनदर शैडी, कुछ ही कदम बढ़ा था, उसने एक दूसरा छायादार वृक्ष देखा। एंड सेट डाउन टू टेक रेस्ट, और आराम करने के लिए सेट डाउन हो गया, यानी बैठ गया, नीचे बैठ गया। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान जी। विल यू हैव सम वाटर और फ्रूट्स, क्या तुम कुछ पानी और फल लेंगे। प्लीज़ रिलैक्स, कृपया आराम कर लीजिए। अ स्वीट वॉइस ग्रीटेड द रिच मैन, एक मधुर आवाज़ ने, ग्रीटेड मीन स्वागत किया, द रिच मैन धनी आदमी का, एक मधुर आवाज़ ने धनी आदमी का स्वागत किया। एज द रिच मैन लुक्ड टू फाइंड द सोर्स ऑफ द वॉइस, सोर्स मीन स्रोत, जब धनी आदमी ने लुक्ड टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए उसने देखा, द सोर्स ऑफ द वॉइस, ठीक है, आवाज़ के स्रोत को, जब धनी आदमी ने आवाज़ के स्रोत को पता लगाने के लिए देखा। ही सॉ, उसने देखा, अनदर पैरट, उसने एक दूसरा तोता देखा। इट वॉज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक द पैरोट ही हैड सीन बिफोर, इट वॉज ऑलमोस्ट, यह लगभग एग्जैक्टली उसके जैसा था, एग्जैक्टली लाइक द पैरोट, उसी तोते जैसा था, ही हैड सीन बिफोर, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। यह बिल्कुल उसी तोते जैसा था जिसे वह थोड़ी देर पहले देखा था। सडनली द पैरोट टुक, यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड, सडनली द पैरोट टुक फ्लाइट, अचानक तोता उड़ गया। द रिच मैन वॉज सरप्राइज्ड, धनी आदमी आश्चर्यचकित हो गया। हाउ कुड सच सेम लुकिंग पैरोट्स,
हाउ कुड सच सेम लुकिंग पैरट्स स्पीक सो डिफरेंटली? हाउ कुड सच सेम लुकिंग पैरट्स, एक जैसे दिखने वाले तोते कैसे अलग अलग बोल सकते हैं? ही डिसाइडेड टू फॉलो द फ्लाइंग पैरट, उसने उड़ते हुए तोते का पीछा करने का फैसला कर लिया। द पैरट फ्लेw on, तोता उड़ता रहा, एंड द रिच मैन फॉलोड इट, और धनी आदमी इसका पीछा करता रहा। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही मिनटों के बाद कह लो, द पैरट फ्लेw इनटू ए लार्ज आश्रम, ठीक है, तोता एक विशाल आश्रम के अंदर उड़ गया। द रिच मैन इंटर द हट इन द आश्रम, और धनी आदमी भी, ठीक है, आश्रम की झोपड़ी में अंदर घुस गया, ठीक है, आश्रम की झोपड़ी में। ए सेज सैट देयर इन द डीप मेडिटेशन मीन ध्यान मुद्रा में, एक संत थे जो बहुत ही गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, ठीक है। वेलकम सर, विल यू हैव सम वाटर और फ्रूट्स, स्वागत है श्रीमान जी, क्या तुम कुछ पानी और अथवा फल लेंगे? प्लीज़ रिलैक्स, कृपया आराम से बैठिए। यस, हाँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो फ्रेंड्स, मैं जब बोलता हूँ कि इसी इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश रीडिंग के माध्यम से आप बहुत सारे डेली लाइफ वाले सेंटेंस भी आपको मिलते हैं, आप उनको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये आप किसी आदमी से आप कह सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, शेमी, मुझसे कहो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो फ्रेंड्स, तो जब इसलिए अब मैं कहता हूँ कि इंग्लिश रीडिंग आप जरूर पढ़ो, ठीक है फ्रेंड्स, और इससे आप इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं जिसको चेंज करके बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंस ये जैसे सेंटेंस व्हाट आई कैन डू फॉर यू, इसको हूबहू आप बोल सकते हो किसी से, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो आप जरूर इंग्लिश रीडिंग पे फोकस कीजिए। यस, उसने कहा हाँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द सेज एड्रेस्ड द रिच मैन, ठीक है, जो संत थे उन्होंने धनी आदमी से कहा। सर श्रीमान, आई फॉलोड दिस स्वीट टॉकिंग पैरट टू द आश्रम, श्रीमान जी, मैंने इस मधुर बोलते तोते का आश्रम तक पीछा किया। इन द फॉलोड है ना, पीछा किया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस सेकेंड फॉर्म, फॉलो से फॉलोड। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आई सॉ अनदर सच पैरट, मैंने इस प्रकार का दूसरा तोता देखा। हु स्पोक रेदर हार्शली, जो बहुत ही कठोरता से बोल रहा था। विल यू क्लियर दिस कन्फ्यूजन आई हैव, जो मेरे अंदर उलझन है, क्या आप इसे दूर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। द सेज स्माइल्ड एंड सैड, वो जो संत थे वो मुस्कुराए और कहा। अशी पैरट मीन्स होता है एक महिला तोता, एक महिला तोता कह लो, एक महिला तोता ने हैड गिव बर्थ द टू यंग वंस, ठीक है, एक महिला तोता ने दो बच्चों को जन्म दिया। वन ऑफ यंग पैरट्स वाज कॉट बाय हंटर, वन ऑफ यंग पैरट्स, उन्हीं जवान तोतों में से एक तोता शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया। द अदर यंग पैरट फेल डाउन, और दूसरा युवा जो जवान तोता था वो नीचे गिर गया, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे गिर गया। इट वॉज इंजर्ड, और यह घायल हो गया था। आई ब्रॉट इट अप इन माई आश्रम, मैंने इसे अपने आश्रम में लाया। इट हैज़ ग्रोन अप हियरिंग माई पुपिल्स पोलाइट वर्ड्स, ठीक है, पुपिल्स मीन्स क्या होता है, अब यहाँ देखना, शिष्य होता है। इट हैज़ ग्रोन अप, यह बड़ा हुआ, हियरिंग, सुनते हुए, माई पुपिल्स पोलाइट वर्ड्स, मेरे शिष्यों के अच्छे शब्दों को, ठीक है, इसने मेरे शिष्यों के एकदम अच्छे शब्दों को सुन करके बड़ा हुआ। सो इसलिए इट मेरी रिस्पेक्ट, इसलिए यह इस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से यह सम्मान करता है, ठीक है। एंड द पैरट कॉट बाय हंटर, और जो तोता शिकारी द्वारा पकड़ा गया, हैज़ लर्नड हिज रूड लैंग्वेज, उसने सख्त भाषा सीखी, ठीक है। शो इवन दो, भले ही दे हैव द सेम मदर, इसको कह रहे शो इवन दो, यानी भले ही दे हैव द सेम मदर, वे एक ही माँ के हैं। द पैरट्स आर डिफरेंट इन बिहेवियर, लेकिन तोतों का व्यवहार अलग अलग है। तो फिर इसका एक बार और देख लो, शो इवन दे, भले ही वे एक ही माँ के हैं, लेकिन तोतों का व्यवहार अलग अलग है। ऐसे कह लो, तोतों का जो व्यवहार है वो अलग अलग है। तो फ्रेंड, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? तो इस स्टोरी से हमें सीख, जो मोरल वैल्यू से हमें जो मिलती है, हमें जो प्राप्त होती है, वो ये है कि जैसी मतलब जैसी संगत हमें बचपन से मिलती है, वैसा हमारा जो आचरण होता है, वैसे हमारा वो आचरण बनता है, ठीक है। तो
कहते नहीं कुम्हार जैसे चाहे उसे घड़े के बनाए, तो सेम वैसे एक टीचर होता है, टीचर बच्चों को चाहे जैसे बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि जो बालक होता है वो कच्चा घड़ा होता है, ठीक है, कच्चे घड़े की तरह होता है। वैसे ही स्टोरी है। तो एक अच्छे संगत में पहुंच गया तो तोता बहुत अच्छा बोला, एक गलत संगत में पहुंच गया तोता, शिकारी के पास पहुंच गया तो उसने गलत लैंग्वेज, गलत भाषा सीखी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अच्छी आदत पकड़िए। आप स्टूडेंट हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, अपने माता पिता की मेहनत देखिए, अपने पिता की मेहनत देखिए, कितने मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, कैसे पैसा आता है कैसा नहीं, तो उसको महत्व समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी संगत धरिए और पढ़िए और आगे जाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी शब्दों के साथ फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। अभी तक मैं आपको बता देना चाहता फ्रेंड, मेरा वीडियो वायरल नहीं गया है, तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो वायरल जाए फ्रेंड्स, और नेक बनिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।